छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं मेरे सभी छोटे भाई बहन एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में एकदम से व्यस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अगर बिल्कुल अच्छी तैयारी चल रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, आज मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता और विद्युत धारा, तीनों चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और मैं वादा भी करता हूं इस चीज का कि न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे ना तो यहीं से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमें बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल भी नहीं आते, बहुत टफ भी नहीं आते, मीडियम साइज के न्यूमेरिकल्स आते हैं। भैया आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे फिजिक्स में 93 मार्क्स आए हैं, मुझे पता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। मैं वैसे ही न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर आवेश दो mm की दूरी पर स्थित हैं, तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेहतरीन फंडा क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, यानी कि क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है। यहां पर 2 mm दिया गया है, ना कि 2 सेंटीमीटर। यहां 2 mm दिया गया है, लेकिन हमें mm में वैल्यू नहीं लिखनी होती, हमें वैल्यू मीटर में लिखनी होती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे दोगे? सबसे पहले मैं 1 सेकेंड आपको न्यूमेरिकल करने की ट्रिक बताता हूं कि न्यूमेरिकल करने की ट्रिक क्या होती है। ट्रिक बस सिंपल सी यही होती है कि आपको न्यूमेरिकल करने में जो वैल्यू दी जाती है, जो हमारे पास मात्रक होते हैं, उनको हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट कर लोगे और उसके साथ साथ आपको पूछा गया है और दिया क्या गया है, इन चीजों पर फोकस करोगे। तो आइए दिखाता हूं मैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से मैंने रीड किया। अब मैं देखूंगा मुझे दिया क्या गया है, क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिया गया है। तो सबसे पहले एक माइक्रो कूलाम का मतलब हमें आवेश दिया गया है, आवेश। यहां पर हमें क्यू दिया गया है, क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम। लेकिन हमें माइक्रो कूलाम में वैल्यू नहीं रखनी है, हमें कूलाम में वैल्यू चाहिए। तो इस माइक्रो को हम हटा देंगे। अब माइक्रो को हम कैसे घटाएंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो मैं इस माइक्रो को हटा के 10 की घात -6 लिख सकता हूं। न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेरे पास ये हमारे पास आवेश की वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें 12 दूरी दी गई है। 12 बराबर कितना है? 2 mm दूरी पर स्थित हैं, 2 mm दूरी पर। क्वेश्चन को अच्छे से आप चाहो तो उसका डायग्राम भी बना सकते हो। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो डायग्राम भी बना लो। जैसे कि मेरे पास कोई एक आवेश ये है, दूसरा आवेश मेरे पास ये है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 दूरी है इन दोनों की। ये मेरे पास Q1 आवेश है और ये मेरे पास Q2 आवेश है। प्यारे भाई बहन, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में अगर आप डायग्राम बना दोगे ना, एक बात बताऊं ना, अगर डायग्राम बनाओगे ना तो सोने पे सुहागा होगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इसकी चिंता मत करो। डायग्राम बस बनाते रहना, डायग्राम फिगर पे बहुत फोकस करना है आपको। तो यहां पर क्या है कि 2, इसमें हमें कहते हैं 1 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश। तो यहां पर कितना है? यहां पर 1 माइक्रो कूलाम है, 1 माइक्रो कूलाम है यहां पर, 1 माइक्रो कूलाम यहां पर, 1 माइक्रो कूलाम यहां पर है। दोनों 2 mm की दूरी पर स्थित हैं, 2 mm की दूरी पर, 2 mm की दूरी पर स्थित हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12, और 12 की वैल्यू 2 mm होती है। तो 12 बराबर 2 mm। लेकिन हम mm में वैल्यू नहीं रखेंगे, हम वैल्यू यहां पर मीटर में रखेंगे। जैसे मैंने यहां माइक्रो कूलाम को हटा के सिर्फ कूलाम में कर दी वैल्यू, और यहां पर मैंने mm में हटा के केवल और केवल m में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो इसको हटाएंगे तब क्या करेंगे? तो हटाएंगे तो 2 गुणा 10 की घात -3 कर देंगे। 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। तो ये इस तरह से कर देंगे। तो हमारे पास अब वैल्यू मीटर में आ गई है। अब हमें निकालना क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, भले ही मुझे टाइम लगे बताने में, भले ही मैं इसमें टाइम लगे, लेकिन एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, मेरा इंटेंशन ये है। उसके बाद आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण मतलब P, हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा Q इंटू 12। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 12 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका सूत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू 12, या ये सूत्र होता है मेरे पास। इस सूत्र को याद रखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है, उसके बाद हम सूत्र पर ध्यान देंगे, कौन सा सूत्र हमें लगाना है। सूत्र पर भी हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब हमें P निकालना है, P निकालना है। हमें Q की वैल्यू दी गई है। Q कितना है हमारे पास? 1 गुणा 10 की घात -6। ये हमें Q दिया गया है, Q। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। गुणा 12 कितना है? देखो
12 कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। यहाँ पर 2l कंप्लीट 2l की दूरी इतनी दी गई, 2l बराबर इतना है हमारे पास, 2l बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। इसमें l की वैल्यू नहीं है, 2l की वैल्यू है, ये याद रखना। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को हम 2 एकम 2, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा, मात्रा कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ये आंसर आज सामने निकल के आ चुका है कि क्या हमारे पास आंसर आया p मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, q इंटू 12, q की वैल्यू 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, 12 की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। जब 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और क्या करेंगे ये हमारे पास इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा 6 + 3 बराबर 9, माइनस में 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर सामने निकल के आ चुका है। हमें न्यूमेरिकल को इसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, क्या हमें निकालना है, उसके बाद सूत्र लगाओ, कैलकुलेशन करो और अपना आंसर ले लो। बस ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल्स। मैं सच बता रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल्स को करूंगा ही नहीं, न्यूमेरिकल्स को सिखाऊंगा आपको कैसे न्यूमेरिकल्स करे जाते हैं, न्यूमेरिकल करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। मेरा इंटेंशन आपको सिखाना है, मुझे नहीं करना, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। जो स्टेप मैंने बताया उसी स्टेप से मैं करता हूं और उसी स्टेप को आपको करना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे। और टॉपर जब ही बन पाओगे जब आपके फिजिक्स में 90+ नंबर लाके आ पाओगे। फिजिक्स में 90+ का टारगेट बनाओ, तभी आपके टॉप रैंक में आने के चांस बनते हैं, तभी आप लोग टॉपर बन पाओगे। तो क्या है क्वेश्चन कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो मैंने बोला कि जो वैल्यू दी जाए उसको अंडरलाइन कर दो, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेश क्रमशः, पहला आवेश ये हमें दिया गया है Q1 है, ये मेरा पहला आवेश Q1 है। उसके बाद ये हमें दूसरा आवेश दिया गया है, मतलब Q2 आवेश है, Q2 आवेश, और उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना है, बल उनके बीच लगने वाला बल निकालना है। तो ये हमारे पास F है, F फाइंड करना है हमें, F। तो क्वेश्चन हमें साफ साफ बता रहा है, मेरे पास दूरी R है, हमारे पास मेरे पास Q1 और Q2 आवेश हैं, मुझे बल निकालना है। तो आपको पता होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होता है? ये कूलाम का नियम होता है। तो कूलाम के नियम पर आधारित आपको न्यूमेरिकल आ गया भाई, आप इसको देखो, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये पहला आवेश दूसरा आवेश इस दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसको सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। पहला डायग्राम, ये पहला आवेश हमारा Q1 है, उसके बाद हमारी R दूरी पर हमारा दूसरा आवेश Q2 है। वैल्यू क्या है? Q1 आवेश की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 है। और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। Q2 क्या है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 है। ये हमारे पास Q1 की वैल्यू है, ये हमारे पास Q2 की वैल्यू है। लेकिन हमारे पास इसके बीच की दूरी R कितनी है? बीच की दूरी R कितनी है? मेरे पास 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे छोटे भाई बहन, फिजिक्स आप जब तक पढ़ोगे, जब तक आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करोगे, मैं आपको बता दूं कि जो भी दूरी हम लेंगे वो कभी और कभी हम सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। जो भी हम दूरी लेंगे हमेशा मीटर में लेंगे। हमेशा याद रखो, मीटर में दूरी लेंगे। इसके लिए आप तैयारी बनाए रखो, मेरे साथ पढ़ोगे, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। वैसे मैं करूं तो इसको चुटकियों में न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूं, लेकिन मेरा उद्देश्य सॉल्व करना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको एक एक स्टेप सिखाना है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सिखाना और सीखना अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको सिखा के रहूँगा न्यूमेरिकल्स। तो ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेश स्थित हैं। तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले वैल्यू को लिखेंगे। हमें दूरी दी गई है, दूरी यानी कि R की वैल्यू दी गई है। हमें कितनी दी गई है? R 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, तो इसको मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब ये R की वैल्यू मीटर में हो चुकी है, अब ये सही है वैल्यू। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? हमें Q1 आवेश और Q2 आवेश दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे Q1 आवेश की वैल्यू। Q1 आवेश कितना है हमारे पास? 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। ये हम चित्र भी बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर चित्र बनाओगे ना तो आपको अलग से एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट डालोगे एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा इससे। तो ये क्या है कि 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम
10 की घात माइनस 7 कूलाम हो जाएगा। Q2 कितना है हमारे पास, Q2 की वैल्यू हमारे पास है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम। तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम है, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है। F यानी कि हमें बल निकालना है, बल, हमें बल निकालना है, बल, हमें बल निकालना है। तो ये हम किसके नियम की मदद से निकालेंगे, कूलाम की मदद से। कूलाम का नियम जो था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने दिया था ना ये नियम, कूलाम के नियम का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। अब हम सूत्र लिखेंगे तो क्या है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q1 गुणा Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस सूत्र का यूज करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये कैसे करते हैं देखते हैं। हमें बल निकालना है, F निकालना है, F फाइंड आउट करना है। हमें इतनी की वैल्यू पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। इसको याद रखना, ये नियतांक होती है, ठीक है। क्या है मेरे पास 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। ये मेरे पास Q1 की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 Q1 की वैल्यू। अब मेरे पास Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू मेरे पास है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, नीचे मेरे पास दूरी है, नीचे दूरी मतलब आर स्क्वायर का मतलब ये आर की वैल्यू कितनी, 30 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो आर नहीं है मेरे पास, आर का स्क्वायर है, मतलब इसका क्या हो जाएगा कि ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। हमारे पास आर नहीं है, आर का स्क्वायर है। तो आर गुणा आर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो हम 2 बार आर की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब है कि हमें आर की वैल्यू 2 बार लिखनी होगी, 2 बार। तो पहली बार लिखेंगे हम 30 गुणा 10 की घात माइनस 2। मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरीके से। 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, फिर हम लिखेंगे 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम काटना स्टार्ट करेंगे, काटा पेड़ी स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो 9 9 दूनी 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू को, यहाँ पर लिखेंगे 18 तिया 54। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं F बराबर लिखूंगा, F बराबर क्या हो जाएगा 54 यानी 54 इंटू 9, 10 की घात 9 है, 10 की घात ये कितना है, 10 की घात माइनस 7, ये 10 की घात माइनस 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 14, 10 की घात माइनस 14। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 14, 10 की घात माइनस 14, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस 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 हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। अब हम 14 में से 9 को घटा देंगे और नीचे हमारे पास तो बना है, नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा 900, 30 गुणा 30 कितना होता है मेरे पास 900। तो 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा मेरे पास 900। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 4, क्योंकि 2 और 2 कितना, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 तो 4 हो जाएगा हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ सिंपल सी ट्रिक यूज करूंगा, कुछ नहीं है मेरे पास ये 2 जीरो मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर 2 कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा, यानी कि 10 की घात माइनस 2 करना पड़ेगा, और 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएंगे सिंपल तरीके से। अब बचा खाली 9, तो 9 एकम 9 होता है, 9 छिक्का 54, ये 6 बार चला जाएगा, 6 बार। अब ये क्या 10 की घात माइनस 2 बचा है, और यहाँ कितना, अब कितनी वैल्यू बची हुई है यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितनी बची 6 गुणा 10 की घात माइनस 14 में ये गए 9 गए, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5 बचे, कैसे माइनस के 5। तो 10 की घात माइनस 5 6 बचे अपॉन 10 की घात माइनस 2 नीचे बचा है, 10 की घात माइनस 2 नीचे बचा है। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक नहीं रुके होंगे, मैं जानता हूँ न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ पड़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी हमें करनी होगी, तभी हम टॉपर बन पाएंगे। आप लोग न्यूमेरिकल को भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि हम थ्योरी तो कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं करते, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर न्यूमेरिकल की तरफ, तब तक के लिए आप इसको समझ लो और कॉपी पर इसको नोट डाउन भी कर लो। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित है। कि मेरे पास ये क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या है, मेरे पास
एक 10 पिको फैरेड का, मेरे पास एक 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और इसमें कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी हमें ये निकालना होगा। और ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक सूत्र याद रखना होगा, और ये सूत्र आता है एग्जाम में, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें 10 पिको फैरेड मतलब 10 पिको फैरेड की धारिता यानी कि संधारित्र दिया गया है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 10 पिको फैरेड। तो 10 गुणा पिको फैरेड का मतलब होता है 10 की घात -12, 10 की घात -12 हो जाएगा, और फैरेड तो पिको का मतलब क्या हो जाएगा, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, 10 की घात -12। तो पिको का मतलब 10 की घात -12, और माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9। इस तरीके से आप लोग इनको भी याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद C क्या है कि 10 गुणा 10 की घात -12 फैरेड, ये क्या है, हमारी संधारित्र है। वोल्ट 50 वोल्ट की बैटरी, तो हमें V बराबर क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट हो जाएगा। और संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित है, हमें U की वैल्यू निकालनी होगी, U। तो U यहाँ पर फाइंड करना होगा, U यहाँ पर निकालना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास संधारित्र की वैल्यू है 10 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। उसके बाद हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, और हमें इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके के सूत्र से निकालेंगे। क्या होगा, U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CV², U बराबर 1/2 CV²। इस सूत्र को आप याद रखोगे, आपका न्यूमेरिकल 100% सही जाएगा। इस सूत्र से हम निकालेंगे, U हमें निकालना है तो U यहाँ पे निकालेंगे। अब याद कर, इसको हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर U बराबर क्या करूँगा, 1/2। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -12, 10 गुणा 10 की घात -12 गुणा V² का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणा 50, 50 गुणा 50, 50 का स्क्वायर का मतलब होता है 50 गुणा 50। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सॉल्व करना शुरू करें तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इसमें सॉल्व करूं मैं तो U बराबर क्या हो जाएगा, मैं 2 से 10 को काटता हूं तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -12 गुणा 2500, ये क्या हो जाएगा 50 गुणा 50 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो 50 गुणा 50 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500। ये मेरे पास 2500 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको बहुत सिंपल, अब तो सॉल्व हम आसानी से आप लोग कर ही लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2500 में से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 की घात -12 है तो यहाँ पर हम 2 जीरो को खत्म कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात -10, क्योंकि 2 जीरो में जब खत्म करूंगा तो यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद क्या होगा 25 पंचे 125। तो U बराबर क्या हो जाएगा 125 गुणा 10 की घात -10 जूल, 10 की घात -10 जूल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हमारा ऊर्जा आ जाएगी, हमारे पास संचित ऊर्जा निकल के आ जाएगी। दोबारा से देख लो इसको, हमारे पास C की वैल्यू हमें दी गई है, हमारे पास V की वैल्यू दी गई, हमें U निकालना है। U बराबर 1/2 CV², हमने सूत्र लगाया, U बराबर 1/2 लिखा, C की वैल्यू हमने ये लिखी, V का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास 5, मैंने यहाँ से 2 पंचे 10 तो 5 रह गया, 5 गुणा 10 की घात -12 था, मैंने यहाँ पर 2 जीरो काट दिए तो यहाँ 10 रह गया, तो 10 गुणा 10 की घात 25, तो 25 पंचे 125 गुणा 10 की घात -10 जूल। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो तुरंत मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे रिप्लाई दो, आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं 4th नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ आपका 4था नंबर न्यूमेरिकल को करने का तरीका वही होता है जो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में कराया था, बिल्कुल सेम तरीके से करूंगा। इसमें क्या होगा कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें दिया गया है। विभवांतर की वैल्यू कितनी हमें 60 वोल्ट दी गई, 60 वोल्ट दी गई है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितना आवेश काम कर रहा है, 3 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश ले जाया जा रहा है। तो कितना कार्य करना होगा, हमें W फाइंड आउट करना होगा, W निकालना होगा, कितना कार्य होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब हम वैल्यू को लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें V दिया गया है, V बराबर कितना दिया गया है, V हमें दिया गया है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद हमें आवेश Q कितना दिया गया है, Q हमें दिया गया है
3 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। ये मेरे पास आवेश दिया गया है। मेरे पास विभवांतर 60 वोल्ट है, मेरे पास आवेश 3 गुणा 10 की घात -5 कूलाम है और मुझे कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से निकालूंगा, मुझे वर्क निकालना है। तो क्या करूंगा, मैं सिंपल सूत्र लगाऊंगा। कौन सा होगा, V बराबर W/Q। तो ये मेरे पास सूत्र क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, V बराबर W/Q से। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे V पता है, मुझे Q पता है, मुझे W निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, W बराबर क्या कर दूंगा, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। तो V गुणा Q कर देंगे, V गुणा Q कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, V बराबर है 60 वोल्ट। तो 60 हो जाएगा, 60 गुणा Q। Q आवेश की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की घात -5। आवेश क्या है, 3 गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 तिया 18। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 यानी कि 180। 180 गुणा 10 की घात -5 जूल, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने किया है। मेरे पास वोल्ट की, मेरे पास विभवांतर है, मेरे पास आवेश था, मुझे कार्य निकालना था। तो मैं सूत्र लगाऊंगा V बराबर W/Q से। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। V की वैल्यू रखी, Q की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब बात करता हूं 5वें नंबर न्यूमेरिकल की। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 5वां नंबर का न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो स्टूडेंट्स, जो मेरे छोटा भाई बहन यहां पर अभी तक रुका हुआ है, मतलब उसके अंदर धैर्य है, पेशेंस है और वो आगे बहुत अच्छा करेगा। अपने आगे वाले एग्जाम्स में जो 2026 का एग्जाम होगा उसमें बिल्कुल आप टॉपर बनोगे। टॉपर बनने का मूल मंत्र यही होता है, अपने अंदर हिम्मत रखना और धैर्य रखना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। हमें विभव निकालना है और जो जो हमें वैल्यू दी गई है उसका यूज करके हमें एक सूत्र लिखना है और सूत्र से हमें विभव निकालना है, पृष्ठ पर विभव निकालना है। आइए देखते हैं। हमें त्रिज्या की वैल्यू दी गई है, त्रिज्या यानी कि R, त्रिज्या यानी कि R दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको 2 बार बता चुका हूं कि हम वैल्यू को कभी सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मीटर में चेंज हो चुकी है, अब ये मीटर बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर में नहीं रही, मीटर हो गई। अब हमारे पास आवेश कितना है, Q। Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश है। तो इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है, हमें V निकालना है, हमें विभव निकालना है। हमें R मतलब त्रिज्या दी गई है, हमें आवेश दिया गया है, उसके बाद हमें विभव निकालना है। तो सिंपल तरीके से हम सूत्र का यूज करके निकाल लेंगे। हमारे पास सूत्र क्या होगा, V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा। ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है। ये मेरे पास सूत्र किसका है, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। आइए निकालते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V हमें निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁹ क्या होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा, गुणा Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q हमारे पास 1 कूलाम है। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, 1 कूलाम। R की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। उसके बाद यहां पर कितना बचा है, अब V बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 9, ये 9 है, ये -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएंगे। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 10 की घात 11 हो जाएगा और विभव का मात्रक वोल्ट हो जाता है, तो 11 वोल्ट। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे पास इस पूरे प्रश्न का उत्तर है। ये हमारे पास आपको समझ में आया होगा, मैं बिल्कुल इस चीज की आशा करता हूं। अगर कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो और मैं बढ़ता हूं 6वें नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ 6वें नंबर का न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 3 संधारित्र, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3। मेरे पास 3 संधारित्र हैं जो क्रमशः, पहला है हमारे पास C1, क्या है, C1 मेरे पास है ये 5 माइक्रो कूलाम,
C2 मेरे पास क्या है 10 माइक्रोकुलाम और C3 मेरे पास क्या है 15 माइक्रोकुलाम। तो मेरे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं यहां पर दी गई हैं और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हमें ये दिया गया है कि मेरे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 ये हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, मतलब C टोटल क्या होगी, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वही ट्रिक हमें यूज करनी है कि हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या हमें निकालना है, कौन सा सूत्र लगाना है, क्या हमें कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, C1 हमारे पास C1 होगा, ये हमारे पास C2 होगा और हमारे पास C3 होगा। C1 C2 C3, C1 की वैल्यू 5 माइक्रोकुलाम या 5 माइक्रोकुलाम। C2 कितना है 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम। C3 क्या है 15 माइक्रोकुलाम, C3 क्या है 15 माइक्रोकुलाम। और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि 1/C तुल्य, 1/C तुल्य का मतलब क्या होता है, C तुल्य का मतलब क्या होता है, बस 1/C तुल्य बराबर 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C3। अगर हमारे पास C4 होता तो हम इसी तरीके से उसको आगे भी जोड़ देते, लेकिन मेरे पास C4 नहीं है, C3 तक ही है। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा 1/C टोटल, 1/C टोटल कितना हो जाएगा, तुल्य का मतलब टोटल। तो 1/C1, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 5। मैं माइक्रोकुलाम को नहीं लूँगा क्योंकि 5 सभी में माइक्रो है, तो सीधा 5 लिखेंगे हम। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 1/C1, C2, 1/C2 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 10 प्लस 1/C3, C3 की वैल्यू कितनी 15। तो C3 बराबर कितना हो जाएगा, C3 बराबर 15 हो जाएगा। अब इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा जो हमारे पास 30 आएगा। तो इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा, इनका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 30 आएगा मेरे पास। तो क्या करेंगे 1/C टोटल, 1/C टोटल बराबर क्या हो जाएगा 30 आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, 30। तो इसमें क्या होगा 5 छिक्का 30 होता है, 5 गुणा 6 तब 30 होता है ना, 5 छिक्का 30, 10 तिया प्लस 10 तिया 30 होता है, प्लस 15 दूनी 30 होता है। इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 3 9 9 2 11, 11/30। तो क्या हो जाएगा 11/30 हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा, 11/30। लेकिन हमें ये 1/C टोटल दिया गया है। जब हम C टोटल निकालेंगे हमारे पास C टोटल आएगा, C टोटल। जब हम C टोटल निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30/11 हो जाएगा। ये मेरे पास तुल्य धारिता निकल के आ चुकी है। 1/C तुल्य इतना है 11/30। लेकिन जब हम C तुल्य निकालेंगे और क्वेश्चन में तुल्य धारिता पूछी गई है तो तुल्य धारिता कितनी जाएगी 30/11 हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसका मात्रक फैरड कर देना आप लोग, फैरड। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हमें करने होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम 7वें नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं, अब मैं डिस्कस करूंगा अपना 7वां नंबर क्वेश्चन, जिसका मतलब क्या है आप देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या हमारे पास 9 मीटर दी गई है और उसके बाद इसकी धारिता हमें C तथा आवेश Q इन दोनों की गणना करनी है। हमें इसका विभव 1000 वोल्ट दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें इसमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या निकालना है इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें R यानी कि त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद विभव हमें कितना दिया गया है 1000 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद हमें धारिता C निकालनी है और हमें आवेश Q निकालना है। इन दोनों के बारे में गणना करनी है। तो सबसे पहले हम धारिता को निकालते हैं। धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 4πε0/A इंटू A हो जाएगा। तो हम सबसे पहले धारिता निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा C बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 का मतलब क्या होता है कि 1/9 इंटू 10⁹, 1/9 गुणा 10⁹9 गुणा A मतलब क्या है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है हमारे पास 9 है। तो त्रिज्या हमारे पास 9 है। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो C यानी कि धारिता C बराबर क्या बचेगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, 10⁻⁻9 फैरड। क्योंकि ये +9 है और +9 जब ऊपर जाएगा तब ये माइनस में हो जाएगा। जब प्लस है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 10⁻⁻9 फैरड हो जाएगा। सिंपल है। अब मैं बात करूंगा आवेश। मैंने धारिता निकाल दी है। धारिता C बराबर 4πε0 A से मैंने धारिता निकाल दी है। इस तरीके से धारिता निकल आई है। अब मैं निकालूंगा आवेश। आवेश क्या होता है C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/V होता है।
तो हमें क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू वी हो जाएगा, C इंटू वी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो आवेश क्या होगा, आवेश Q बराबर क्या कर देंगे, C इंटू वी कर देंगे, C इंटू वी। C हमारे पास कितना है, ये निकाला है हमने। V हमें कितना है, V हमारे पास 1000 वोल्ट है, सिंपल है। तो C बराबर, तो हमारे पास Q बराबर क्या हो जाएगा, C मतलब 10 की घात -9 गुणा 1000, 1000 मतलब 10 की घात 3, 1000 का हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो क्या कर देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 10 की घात -6 कूलाम। तो ये हमारे पास आवेश निकल के आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर आपको धारिता निकाली, मैंने यहाँ पर आवेश निकाला, बिल्कुल सरल सूत्रों के द्वारा, सिंपल तरीके से। मुझे यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, मुझे यहाँ पर विभव दिया गया है, जिससे मैंने धारिता और आवेश को निकाला। धारिता कैसे निकाली, गोली चालक की धारिता इस सूत्र से निकाली, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से। उसके बाद मेरे पास धारिता निकल आई और मैंने फिर Q बराबर C इंटू वी से कर दिया। मेरे पास सब कुछ आंसर मेरे पास आ चुका है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पास आंसर है, ये मेरे पास आंसर है और ये मेरे पास आंसर है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। तो मेरे छोटे भाई बहन, आज की क्लास आपको बहुत अमेजिंग लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट इसके नीचे छोड़ देना, और मैं कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।